ऑलराइट गाइस घर पहुंचने के बाद मैंने फटाफट कढ़ाई लैम्प कढ़ाई बनाना शुरू कर दी। ये सिंपल सिंपल किस्म की कढ़ाई थी। मॉम को मैंने कहा कि यार आप जो हो प्लीज़ इसको सीटी लगा दो कुकर को, क्योंकि मुझे बस सीटी लगाना नहीं आता। बाकी जी मैंने कटिंग शटिंग शुरू कर दी। ये देखें यहाँ पे मैं ऐसे ऐसे टमाटर काट रही हूँ। वहाँ पे तो मैं फूड कटर के ऊपर रख के ना टका 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 फिर एक बार लाइट चली गई। यहाँ पे बहुत लोड शेडिंग होती है। ओ माय गॉड, इतनी लोड शेडिंग होती है कि आप कहते हो कि यार बस दिन में 3 4 5 घंटे लाइट आ जाती है, दैट्स इट। और रात में भी जाती है। फिर मतलब मेरे ख्याल से रात को 6 घंटे बिजली होती है। रात को गैस जाती है, आई थिंक 11 बजे गैस जाती है, सुबह 5 बजे गैस आती है। और कल सुबह में भी गैस नहीं थी। आई मीन लुक एट दिस। ये रात वाला जो किस्सा ये रोज़ आना होता है, और ये सर्दियों में भी होगा कि रात को गैस नहीं होगी। हाँ, तो ये कैपिटल का हाल है। बाकी शहरों को तो छोड़ दें, सिब्बी में तो होती ही नहीं है, गैस भी नहीं होती है, लाइट भी नहीं होती है। ओके गए 3 3 दिन 4 4 दिन चली जाती है। अच्छा, अभी मैं फिर कहाँ जा रही हूँ। मैंने बनाई कढ़ाई। मैंने और मेरी मोम ने इंजॉय करके कढ़ाई खाई। और मेरी प्यारी भाभी ने वो बड़ी बड़ी इरग इरग बोलते हैं रोटी को बराबी में, बड़ी बड़ी रोटी बनाई थी यार। वो इतनी पतली रोटी इतनी प्यारी बन जाती है ना, उसके साथ जब आप शोरबा खाते हो, ओ माय गॉड, मज़ा ही आ जाता है। तो मैंने सलाद भी बनाई थी, बादरिंग काटे मैंने, खीरा, प्याज काटे, उसके अंदर लेमन डाला। फिर मैंने अपने लिए 2 बॉटल्स लेमन का पानी तैयार किया, ट्राइंग टू स्टे हाइड्रेटेड। और कढ़ाई मैंने बहुत अच्छी बनाई, इसको मैंने स्पाइसी सा थोड़ा बनाया। और लाल मिर्च भी डाली, सब्ज़ मिर्च 3 डाली, और तीनों मिर्च मैं खुद ही खा गई। मेरी माँ बेचारी परेशान हो जाती, क्या गोदी तुमने क्या कर दिया, तुम इतना मिर्च खाती हो। यार पत्ती, चाय की पत्ती, छोटा सा कप है, उसमें मैं 2 चम्मच पत्ती डलवाती हूँ। आज इतनी तेज़ हो गई पत्ती, मैंने कहा मॉम यार आज बहुत ज़्यादा हो गई। फिर मेरी माँ कहती तो गोदी पान क्यों नहीं, हम खुद बोलती हो। तो फिर मैंने अपने प्यारे भाई के साथ अपनी चाय थोड़ी सी एक्सचेंज की। तो फिर वो कहता है गोदी खण खण खण, मत इसे सच डार्लिंग। तो गाइज़, अच्छा ये तो शाम की बात है ना, जब मैं वापस आ गई। अभी मैं जा रही हूँ गाइज़, मैं कहाँ जा रही हूँ। खाना वाना खाने के बाद फ़ौरन मैंने कहा यू हैव टू बी बिफोर टाइम सो दैट यू आर देयर ऑन टाइम। ऑन टाइम नहीं जाना, देन यू विल बी लेट। तो मैं जा रही हूँ अपने आई के चेकअप के लिए। इट वॉज़ ए लॉन्ग अवेटेड थिंग। और यहाँ पे भी अब मेरे साथ ऐसा, मतलब वो जो अमेरिका में होता था, रोशनी से, हवा से मेरी आंखें जलती हैं, और यहाँ पे भी ऐसा हो रहा है। आई थिंक गाइज मेरे 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 ख्याल से ये मुझे स्लीपलेसनेस है, इसकी वजह से ये हो रहा है। मैं टेंशन वगैरह लेती हूँ, आई थिंक इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। तो मैंने कहा कि यार मतलब मैं कब जाऊँगी। इट हैज़ बीन ऑलमोस्ट 15 डेज़, नो नॉट 15 डेज़, 17 आवर्स इन पाकिस्तान। तो मैंने कहा यार चलो तकरीबन आधा आधा महीना हो गया, चलो चलते हैं आज आंखों का चेकअप भी करवा लेते हैं। तो मैंने जी किसी से पूछा कि अच्छा डॉक्टर कौन सा है, तो उन्होंने मुझे ये डॉक्टर बड़ा अच्छा है, और फिर उन्होंने मेरी अपॉइंटमेंट भी ले ली थैंक्स टू द कनेक्शंस। और फिर मैंने पकड़ लिया ऑटो, बस साला तवार। आप जहाँ भी आपने जाना हो यार, आई लव कोयटा फॉर दिस थिंग कि आपको रक्शे मिलेंगे, इतने ज़्यादा रक्शे मिलेंगे। आप देखते होंगे मैं गली से निकलती भी नहीं हूँ, वो रक्षा पहले से खड़ा होता है। और इस दफ़ा जो मुझे लेके जा रहा था रक्शे वाला, ही वॉज सच अ नाइस गाय, बहुत अच्छा बच्चा था। ही वॉज़ वेरी यंग। और बाजी इतना पैसा हो गया, 300 बोले उसने मुझे। एंड मैंने कहा चलो भैया चलते हैं। आते टाइम वाले ने मुझे 250 बोला। मैंने कहा वाह भाई वाह, बट जाते टाइम वो बच्चा बड़ा अच्छा था। मैंने कहा यार तुमसे मैं कम नहीं करवाऊँगी, ले लो तुम। तो गाइज़ उसने फिर मुझे ये पुल के पास ही उतार दिया। तो अब मैंने यहाँ पे आपके लिए क्लिप्स बनाई हैं ताकि आप लोग भी ज़रा सा हालात देख सकें। यहाँ पे बिजली चली गई हॉस्पिटल के अंदर, और बच्चे रो रहे थे। आई वांट यू टू हियर दिस। बस गाइज़, चूँकि मेरी अपॉइंटमेंट थी तो मेरे को जल्दी से बारी मिल गई। और यार आई थिंक इट्स गुड टू विज़िट हॉस्पिटल, बिकॉज़ आप हर तरह के लोगों को देखते हो। आप देखते हो यार कोई कितना बीमार है। एक बेचारी औरत थी, उसको उस पे वो जो व्हील चेयर नहीं होती उस पे लेके जा रहे थे। कहानी बताती हूँ मेरी आंखों को क्या हुआ। वो बेचारी जब वो व्हील चेयर को पीछे से वो नर्स ला रहा था ना, वो उसको उसके अंदर इतना दम नहीं था कि वो अपने सर को रोक पाए। उसका सर ऐसे ऐसे हिल रहा था, वो बेचारी इतनी ख़त्म थी। मैंने कहा यार तुम लोग भी ना, मतलब छोड़ देते हो, और जब बिल्कुल ख़त्म हो जाती है बॉडी, फिर कहते हो यार चलो अब हॉस्पिटल चलते हैं।
और मैं भी ऐसा करती हूँ। नाउ लुक एट माई बॉडी, मेरे जो पाँव हैं वो अब रिएक्ट कर रहे हैं कि इट्स टू मच, तुम बहुत ज़्यादा हमारे ऊपर प्रेशर डाल रही हो। आई एम नॉट एबल टू स्लीप, आई एम थिंकिंग ऑल द टाइम, ओवर थिंकिंग ऑल द टाइम, और कोई रेस्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो अभी भी मुझे गिल्टी फील हो रहा है यार। मैंने हार्डली 15 दिन गुजारे हैं, 3 साल के बाद मैं आया, मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मैं अपना काम क्यों नहीं कर रही हूँ। वाई हैवंट आई स्टार्टेड गैदरिंग डाटा। ओके किंजा, कम डाउन गाइज। मेरे आंखों का चेकअप होगा यार। आई एम प्राउड ऑफ माई आइज़ गाइज, आई एम प्राउड ऑफ माई आइज़, बिकॉज मेरी आंखों में कोई मसला नहीं था यार। मैंने कहा डॉक्टर साहब मेरे को ऐनक लगा दो। वो कहता है नहीं आप फजूल में ऐनक, वैसे कैसे ऐनक लगती। मैंने कहा डॉक्टर साहब आप ऐनक लगा दें, मेरी आंखें कमज़ोर हो गई हैं। तो यार मैं बैठी हूँ। ही टुक सम एग्जामिनेशंस, उसने कहा इसको पढ़ के दिखाओ, इसको पढ़ के दिखाओ। फिर मेरे को बोला ये ऐनक लगाओ, आप पढ़ के दिखाओ, बताओ कितना डिफरेंस है। मैंने कहा सर बहुत स्लाइटेस्ट डिफरेंस मेरे ख्याल से होगा, बट देयर इज़ नो डिफरेंस। वो कहता है अरे भाई फिर तुमको मैं एन के क्यों दूंगा। तो मैंने कहा सर मेरी आंखें जलती हैं, लाइट से मेरे को प्रॉब्लम होता है, हवा से, या तो फिर गाइज मैं बहुत ज़्यादा खपती हो गई हूँ, जैसे मुझे ना शोर नहीं चाहिए होता, मुझे ये नहीं, मुझे शायद फिर वैसे ही मेरी आदत हो रही है कि ओह ये हवा क्यों चली, ये हवा मेरी आंखों में, ये रोशनी मेरी आंखों में क्यों गई। आई थिंक मैं खुश थी बहुत, मेरे को प्राउड महसूस हो रहा था मेरी आंखों के ऊपर। कहता है ना बीबी, ना तुम्हारी आंख कमज़ोर है, ना तुम्हारी आंख में कोई मसला है। उसने वो दूसरी चीज़ भी की, वो नहीं चिन रख के आप देखते हो, बत्ती डाल के मेरी आंखों में, दोनों आंखों में, उसने मेरे दोनों आंखों में बोला एक बार ये तुम पढ़ो, फिर तुम ये पढ़ो। फिर मैंने सारा पढ़ के सुनाया। आखिरी लाइन पढ़ रही थी, मैंने कहा डॉक्टर साहब नाउ द लास्ट लाइन इज़ वेरी ब्लरी। उसने बोला बस रुक जाओ तुम बीबी, तुम्हारी आंखों को कोई मसला नहीं है। बस फिर गाइज मैं वो अपना करके आ गई, फ़ौरन चेकअप कराया। मतलब आई थिंक मेरे को 1.5 घंटा लगा होगा। 1.5 घंटा भी इसलिए कि मुझे वहाँ पे वेट करने में 20 मिनट्स लगे। गाइज मेरी चूड़ियाँ देखें, मेरी प्यारी मॉम ने मेरे लिए चाय बनाई। मैंने कहा इसकी तस्वीर आप लोगों को दिखाऊं, बड़ी प्यारी चाय, बस थोड़ी सी पत्ती ज़्यादा हो गई थी, एंड दैट वाज माय फॉल्ट। क्योंकि मैं बोलती हूँ कि एक छोटी सी कप में 2 चम्मच पत्ती डालो, दैट्स मी, और इतना छोटा सा गुड़ मैंने डलवाया था। तो ये मॉम के ऊपर फिर मैं बैठ गई। मैंने कहा मॉम यार थोड़ा सा हम लोग प्यार व्यार तो कर लें। तो गाइज़ ये था मेरा आज का दिन, एंड ये मेरी मेडिसिन्स हैं। ये सब मुझे लगा शायद खाने के लिए भी मुझे डॉक्टर कुछ देगा, बट एवरीथिंग इज़ फॉर माई आइज़। और मुझे ड्रॉप्स डालने हैं। एक दाना ड्रॉप है जो कि मुझे दिन में 4 बार डालना है, बाकी 2 हैं जो कि मुझे 3 बार डालने हैं। और एक और चीज़ यार, मेरे जो वो नेल्स हैं ना हाथ और पाँव के, 2 दाने नेल्स हैं मेरी बॉडी में, 2 या 3 होंगे, जो कि स्किन को थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं। तो अब नेक्स्ट मैंने इसको दिखाना है और मेरे को डेंटिस्ट के पास भी जाना है। सो आई एम गोना डू दीज थिंग्स एज सुन एज पॉसिबल। आज बड़ा अच्छा लगा यार, मैं डॉक्टर के पास गई, फाइनली लग रहा है कि चीज़ों को धक्का लग रहा है। प्लीज़ स्टे ट्यून्ड, बाय।